तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी की दोस्तों बात की जाए तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है लगातार हमें जो है हाई पर हाई दिखाई पड़ते हैं। जो है फ्रेश हाई जो है स्टॉक हर ट्रेडिंग सेशन में लगाता हुआ नज़र आता है। तो उसके बीच दोस्तों जो है इन्वेस्टर की क्वेरीज निकल कर आती है, क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब क्वेरीज देखने को मिलती है दोस्तों एंट्री लेवल की। कई सारे इन्वेस्टर ने दोस्तों जो है स्टॉक को महंगा समझकर एंट्री नहीं ली और स्टॉक जो है लगातार हाई पर हाई बनाता हुआ नज़र आता है। अब इन्वेस्टर को दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जो है दोस्तों एक विलिंग्स देखने को मिलती है, पर दोस्तों मौका मिलता हुआ नज़र नहीं आता। तो इस सब जो है पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ में कंपनी के बिजनेस को भी समझने वाले हैं, टेक्निकल चार्ट पर भी डिस्कस करने वाले हैं और आपको दोस्तों एंट्री पॉइंट भी मैं बताऊंगा। साथ में टाटा एलेक्सी को किस तरह से जो है कंपनी बीट करके चल सकती है उसको पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक की जो है लिस्टिंग होती है 2019 में। 2019 में स्टॉक के अंदर जो है लिस्टिंग होता है बीएसई और एनएसई पर और स्टॉक जो है ओपन होता है 108 पर। ऑफर प्राइस को नोट किया जाए तो 70 रुपीज़ का ऑफर प्राइस शायद देखने को मिलता था। अब स्टॉक की जो है ऑल टाइम जो है रिटर्न्स की बात की जाए तो 769% की जो है रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया है। अब देखिए दोस्तों 2020 की बात की जाए तो 2020 में जो है प्राइस निकल कर आता है 119। अब 108 से 119 एक साल का जो है ये पीरियड देखने को मिलता है। तो एक साल में स्टॉक के अंदर कुछ भी जो है मूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो कई सारे इन्वेस्टर के अंदर पैनिक माहौल भी क्रिएट हुआ होगा और जो है स्टॉक को सेल करके निकल चुके होंगे। और कई सारे इन्वेस्टर की जो है बात की जाए तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर का जो है इन्वेस्टमेंट होल्ड होगा। तो होल्डिंग जिसने रखा होगा उसका इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों आज 769% यानी 8x पैसा होगा। मान के चलो 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आज के दिन 800 रुपीज़ जो है वैल्यू बनती होगी। तो ये दोस्तों सभी पेशेंस का खेल देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए स्टॉक को जो है नोट किया जाए दिसंबर 20 से 22 तक, 20 से 22 तक और रिटर्न को नोट कीजिए 532% का। तो जो है ये पेशेंस का खेल देखने को मिलता है। आईपीओ से लेके जो है 22 तक का जो है 532% रिटर्न देखने को मिला है। फिर दोस्तों एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। एक करेक्शन में भी दोस्तों जो है अगर किसी ने ये लेवल पर एंट्री ली होती तो भी अच्छा खासा जो है दोस्तों उसके अंदर हमें रिटर्न मिल सकता था। पर दोस्तों ये जो है पीरियड देखा जाता है रूस और यूक्रेन का वार। तो रूस और यूक्रेन के वार में दोस्तों एक फिर से पैनिक क्रिएट होता है। अब इन्वेस्टर जो है फिर से पैनिक और फियर वाले माहौल में इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्ट न करने की वजह से दोस्तों फिर से एक जो है बाउंस देखने को मिलता है और फिर यहाँ फोमो बाइंग होती है। तो यही जो है दोस्तों फंडामेंटल हमें देखना है, यही सीखना है कि जब मार्केट के अंदर फियर का माहौल आता है तो अच्छी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना होता है और जब जो है बुलिश जो है ट्रेंड आता है तब हमें वेट एंड वॉच करना है। तो यही समझकर चलना है। तो 22 से लेकर 23 तक का जो है रिटर्न को नोट किया जाए तो 38% देखने को मिलता है। बॉटम से हाई को नोट किया जाए तो बॉटम से हाई करीब करीब दोस्तों हमें 50% से ज़्यादा जो है रिटर्न देखने को मिलता है। इसी तरह से ऑल टाइम को नोट किया जाए तो 769% स्टॉक के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिले हैं। अब देखिए दोस्तों वैल्यूएशन पर स्टॉक की नज़र डाली जाए तो वैल्यूएशन को देखने को मिलता है 20 का वैल्यूएशन निकल कर आता था PE 6.44। तो दोस्तों मार्च 20 के साथ उसको कंपेयर किया जाए तो मार्च 20 के अंदर देखने को मिलता है 3259 यानी 32.59 का PE देखने को मिलता है। अब जो है इन्वेस्टर की बात की जाए तो कोई कुछ जो है इन्वेस्टर जो है एक बुकीज नॉलेज पर चलते हैं
कि 20 से अप जब जो है पीई निकलता है तो ये पीई के अंदर जो है ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी और 20 का जो है वेट करते हैं। तो अब ये 20 के वेट में दोस्तों जो है अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं और 22 के अंदर पी हो जाता है 59। अब फिर से दोस्तों इनको ये स्टॉक महंगा लगता है और 23 में 67.28। तो स्टॉक जब लिस्ट हुआ था तब भी दोस्तों जो है कॉस्टली लगता था, 21 में भी कॉस्टली था और 23 में भी कॉस्टली था। तो स्टॉक के अंदर ऐसे जो है सोच के साथ अगर चलते हैं तो कभी एंट्री लेकर नहीं चल सकते, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसकी वजह निकल कर आती है जो है कई सारे जो है यूट्यूबर्स जो है फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं तब ये चीज़ें बताते हैं कि 20 से ऊपर के स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी। पर रियलिटी दोस्तों यही है कि रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी ये है कि जो है स्टॉक का जब पी हाई होता है तो उसका मतलब निकल कर आता है कि मार्केट ने जो है उसको एक वैल्यू दे रखी है, तब जाके स्टॉक के अंदर पी जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी को नोट कीजिए, 32 से 59 और 59 से 67, तो पीई उसका हाई होता है तो मार्केट ने उसको वैल्यू दे रखी है। स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर भी लगातार मूवमेंट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप जो है एक स्टॉक को उठा के चलिए डी मार्ट को, तो डी मार्ट दोस्तों जब जो है लिस्ट हुआ था तब भी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था और तब भी इन्वेस्टर को जो है ये स्टॉक महंगा देखने को मिलता था। अब दोस्तों ये स्टॉक जो है 1000 रुपीज़ का होता है तब भी स्टॉक महंगा देखने को मिलता था, 1500 पर होता है तब भी जो है महंगा देखता था। तो स्टॉक के अंदर 5900 का हाई लगता है तब भी स्टॉक के अंदर महंगा देखने को लगता था। तो इन्वेस्टर ने जो है एंट्री नहीं ली स्टॉक के अंदर और जो है अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब जो है डीमार्ट की बात की जाए तो डीमार्ट अब जो है 3300 पर दोस्तों ट्रेड करता है। तो अब इन्वेस्टर के अंदर एक पैनिक माहौल निकल कर आता है और जो है उनको फियर होता है तो स्टॉक के अंदर और भी गिरावट हो सकती है। ऐसी सोच के साथ अभी भी दोस्तों स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेते, फिर से रैली आएगी तो एक अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं और रिग्रेट करते हैं। तो ये दोस्तों उसकी जो है रियलिटी है कि स्टॉक हर बार महंगा ही लगता है तो स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं ली जा सकती। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी की पीयर्स कंपनी देखा जाए तो दोस्तों एलडीआई एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इस तीन स्टॉक को जो है हम कंपनी को नोट किया जाए और उसके पीई को नोट किया जाए तो देखने को मिलता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का जो है सबसे ज़्यादा पी निकल कर आता है। सेकंड नंबर पर टाटा एलेक्सी और थर्ड नंबर पर एलटीटीएस। साथ में दोस्तों उनके जो है मार्केट कैप की बात की जाए तो 25,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़ और 43,000 करोड़। तो मार्केट कैप की जो है वैल्यूएशन से देखा जाए तो टाटा एलेक्सी देखने को मिलता है ज़्यादा। अब टाटा एलेक्सी को किस तरह से केपीआईटी बीट करती हुई नज़र आ सकती है और आने वाले दिनों में कैसे बीट करेगी उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी से जो है मिड कैप कंपनी में शिफ्ट होती हुई नज़र आती है। अब जो है रेवेन्यू के जो है सीएजीआर की बात की जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में दोस्तों अगर जो है कंपनी 15 से 20% के सीएजीआर से जो है रेवेन्यू जनरेट करती है लगातार, तो कंपनी का रेवेन्यू करीब करीब जो है हमें देखने को मिल सकता है 45,000 करोड़ का। तो ये जो है दोस्तों लगातार अगर 15 से 20% के सीएजीआर से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो टाटा एलेक्सी को जरूर दोस्तों ये स्टॉक ये कंपनी बीट कर चल सकती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख के चलते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी के बिजनेस को जो है डिस्कस करते हैं तो कंपनी के बिजनेस को देखने को मिलता है दोस्तों कंपनी जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विथ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विल हेल्प मोबिलिटी लिव फॉर टूवर्ड ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर। तो ये जो है ऑटो कंपनी को जो है जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो है कंपनी सर्विस देती है
व्हीकल्स के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर निकल कर आते हैं दोस्तों, लाइक सेंसर की बात की जाए, फिर जीपीएस की बात की जाए, तो कई सारे जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं व्हीकल्स के अंदर। इस सभी सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और सर्विस प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है। फिलहाल हमने देखा था होंडा के साथ पार्टनरशिप किया, फिर उसके आगे भी जो है कुछ कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करती हुई नज़र आती है। तो कंपनी का फ्यूचर जो है ब्राइट देखने को मिलता है। अब डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट सेंटर देखने को मिलता है यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया। तो ये जो है कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल कर आता है यूरोप से और यूएसए से। तो ये जो है कंपनी के मेन बिजनेस सेंटर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है कंपनी को रेवेन्यू के हिसाब से जो है नोट डाउन किया जाए तो देखने को मिलता है यूएसए और जो है यूरोप से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिलता है। यूएसए से 39% और यूरोप से देखने को मिलता है 40% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से देखने को मिलता है 21% का जो है रेवेन्यू देखने को मिलता है। रेवेन्यू बाय वर्टिकल्स की बात की जाए तो पैसेंजर्स कार से 74% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात की जाए तो 24% और अदर से बात की जाए तो 2% से जो है रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आता है। सबसे ज़्यादा पैसेंजर कार से दोस्तों उसको रेवेन्यू जनरेट होता है। मेन बिजनेस दोस्तों उसका यही निकल कर आता है। अब रेवेन्यू बाय प्रैक्टिस की बात की जाए तो पावर ट्रेन से 37%, एडीएस से जो है 19%, कनेक्टेड व्हीकल से 11% और अदर से 33%। तो पावर ट्रेन, एडीएस और कनेक्टेड व्हीकल दोस्तों क्या है उसको हम आगे थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पावर ट्रेन का मतलब निकल कर आता है, पावर ट्रेन यानी कंपनी जो है व्हीकल्स के अंदर जो यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, तो आप उसको ई पावर से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो है व्हीकल्स के अंदर जो है यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, अ पावर ट्रेन इज एन असेंबली ऑफ एवरी कंपोनेंट्स दैट पुशेस योर व्हीकल फॉरवर्ड। तो आपके व्हीकल को दोस्तों जो पुश करता है और आगे की ओर लेकर चलता है, जो है व्हीकल्स को आगे की ओर लेकर चलता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर जो है यूज होता है उसको कहते हैं पावर ट्रेन। तो ये पावर ट्रेन जो है दोस्तों देखने को मिलता है। उसमें से जो है रेवेन्यू कितना जनरेट होता है 37%। अब एडी और एडीएएस को जो है समझते हैं। तो एडी और एडीएस को जो है समझने की कोशिश करते हैं तो देखने को मिलता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो ड्राइवर को सपोर्ट करता है। अब व्हीकल के अंदर आप जो है ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो आपको जो है ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा कि आने जो है आगे कितने किलोमीटर पर ये जो है ट्रैफिक जैम है, या फिर आगे आने वाले जो है कौन सी जगह जो है डाइवर्जन है, ये सब जो है सिस्टम उसको हेल्प करता है। अब जो है एडीएस क्या है, तो एडीएस को देखा जाता है ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम यानी एडीएस। तो एडीएस दोस्तों फुल्ली जो है व्हीकल विदाउट एन ह्यूमन ड्राइवर काम करता है। तो ये चीज़ दोस्तों आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलती है और उसके पर दोस्तों कंपनी काम भी करती है। तो ये सभी जो है कंपनी का जो है प्रैक्टिस बाय रेवेन्यू बाय प्रैक्टिस देखने को मिलता है। साथ में कनेक्टेड कार्स को नोट कीजिए। तो कनेक्टेड कार दोस्तों क्या निकल कर आता है, अब जो है इमेज से ही जो है उसको नोट करके चलिएगा। तो सभी जो है व्हीकल एक दूसरे व्हीकल से कनेक्ट हो गए, तो उससे जो है दोस्तों क्या बेनिफिट निकल कर आता है, तो देख सकते हैं अ कनेक्टेड कार इज अ कार दैट कैन कम्युनिकेट बी डायरेक्शनली विद अदर सिस्टम आउटसाइड ऑफ द कार। तो कार के आउटसाइड जो है दोस्तों कुछ सिस्टम लगाई जाएगी, कुछ सिस्टम तो जो है दूसरी कार को ये कनेक्ट करेगा और जो है ट्रैफिक सिग्नल्स को बताएगा, फिर जो है पार्किंग साइड्स को बताएगा, स्पीड को लेकर जो है दोस्तों जो है सॉफ्टवेयर जो है उसका सिग्नल भेजेगा, स्पीड को जो है डाउन करेगा, स्पीड को जो है इंक्रीज करेगा। इस सभी सिस्टम को जो है कनेक्टेड कार देखा जाता है और इस चीज़ पर भी कंपनी काम करती हुई नज़र आती है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा जो है दोस्तों काम करती हुई नज़र आती है और जो है फ्यूचर कंपनी का बहुत ही जो है अच्छा देखने को मिलता है और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ दोस्तों कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, इंडिया के अंदर कितना ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलता है, उसको जो है दोस्तों थोड़ा नोट करके चलते हैं। तो देखने को मिलता है 3 रीजन्स वाई इंडिया कैन बी अ ग्लोबल हब फॉर ADAS एंड AD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इन 3 चीज़ को नोट करके हम चल सकते हैं। इंडिया के अंदर अच्छा खासा जो है ये ग्रोथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखने को मिलता है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड IT हब इंडिया इज़ वेल प्लेस्ड टू पार्टनर विद द ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री। इंडिया जो है सारी इस कंपनियों को जो है एक अच्छा जो है बिजनेस हब देखने को मिलता है और इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल देखने को मिलती है। उसका रीज़न निकल कर आता है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी बाय ट्रिटन मार्केट रिसर्च, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी बाय ट्रिटन मार्केट रिसर्च, global advanced driver system ADAS market is set to grow 80.97 billion by 27 at a CAGR of 19.46। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर 80.97% का ग्रोथ अभी भी जो है देखने को मिलता है। CAGR की बात की जाए तो 90.46% के CAGR से अभी ग्रोथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। आगे दोस्तों बात की जाए तो एडवांस ड्राइविंग सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर इनेबल सिस्टम विद इन द व्हीकल देयर रेप्लिकेट बाय द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड across 5 levels। ADS system automate the driving function to increasingly higher degree vehicle in the highest band L5 are completely AD and require no human supervision। तो ये जो सिस्टम की बात की जाए तो दोस्तों देखने को मिलता है कि जो है व्हीकल्स को कम्प्लीटली ड्राइवरलेस करने की बात देखने को मिलती है। तो कम्प्लीटली दोस्तों ये जो है व्हीकल हमारे ड्राइवरलेस होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो जो है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों इंडिया एक अच्छा जो है हब देखने को मिलता है। तो आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर जो है दोस्तों ये जो है IT लेवल की बात की जाए तो IT लेवल में व्हीकल्स के जो है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की बात की जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है कंपनी के रिजल्ट्स पर जो है नज़र डालते हैं। सेल्स की बात की जाए तो कंपनी लगातार जो है अपने सेल्स के अंदर जो है इंक्रीज देखने को मिलता है। साथ में नेट प्रॉफिट को नोट किया जाए तो 81 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है 112 करोड़ का। तो ज़बरदस्त जो है दोस्तों प्रॉफिट भी जो है इंक्रीज होता हुआ नज़र आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है 182। इसी तरह से जो है सो कंपनी के अंदर अच्छा खासा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों रिजर्व्स की बात की जाए तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी देखने को मिलता है 1381 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है। साथ में बोरोविंग की नोट किया जाता है 287 करोड़ का जो है बोरोविंग्स देखने को मिलता है, यानी कंपनी अल्टीमेटली डेट फ्री देखने को मिलती है। टोटल एसेट्स को नोट किया जाए तो टोटल एसेट्स देखने को मिलता है 3401 करोड़ का देखने को मिलता है टोटल एसेट्स। तो एसेट्स के भी अंदर अच्छी खासी जो है हमें बढ़ावत देखने को मिलती है। साथ में कंपनी के ROC और ROE की बात की जाए तो ROC और ROE को नोट किया जाए तो 20% से अब देखने को मिलता है। कंपनी जो है अच्छा खासा ग्रोथ के साथ जो है कमाई करती हुई नज़र आती है और अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। प्रोमोटर्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स का जो है स्टेक थोड़ा जो है हमें ट्रिम होता हुआ नज़र आता है। FIIs की बात की जाए तो 20% से 23% देखने को मिलता है। DIS की बात की जाए तो 12.69 से 12.30 यानी थोड़ा बहुत ट्रिम होता हुआ नज़र आता है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक भी जो है प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नज़र आती है। और जो है अदर्स की बात की जाए तो अदर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत ट्रिम होता हुआ नज़र आता है। अब दोस्तों स्टॉक को हम टेक्निकली नोट करें तो टेक्निकल पर दोस्तों स्टॉक को देखने को मिलता है जो है स्टॉक के अंदर से 800 से लगातार हमें गिरावट देखने को मिली थी। और रूस और यूक्रेन के वार की जो है पीरियड था उसी तरफ जो है अच्छा खासा हमें डाउन साइड देखने को मिला था और एक अच्छी खासी जो है हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी इन्वेस्टमेंट की।
तो तब से जो है एक रिवर्सल देखने को मिला है और स्टॉक लगातार जो है अपर हाई बनाता हुआ स्टॉक ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है। अब एंट्री लेवल की दोस्तों बात की जाए तो स्टॉक जो है अपने जो है फ्रेश हाई बनाता हुआ नज़र आता है। स्टॉक के अंदर दोस्तों अगर 10% की भी गिरावट देखने को मिलती है तो स्टॉक के अंदर एंट्री लेकर चल सकते हैं। स्टॉक अगर आपको 845 के करीब करीब मिलता है तो स्टॉक के अंदर जरूर एंट्री लेकर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पीरियड की बात की जाए तो दोस्तों लॉन्ग टर्म को 5 से 10 ईयर को जो है कंसीडर किया जाए, और जो है शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में जो है 1 से 2 ईयर्स को कंसीडर करके चल सकते हैं। तो जो है हमारा एंट्री लेवल दोस्तों 845 तक ये स्टॉक अगर मिलता है तो स्टॉक के अंदर एंट्री लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नए स्टॉक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।